अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाउडम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हम दूसरों पर आश्रित होकर के या दूसरों को समझाने के कारण खुद की उन्नति को रोक लेते हैं। हर इंसान कुछ गुणों से युक्त है तो हर इंसान कुछ अवगुणों से भी युक्त है। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन हर इंसान परफेक्ट की चाह रखता है। आप देखो कि परफेक्शन की जगह कंप्लीटनेस की ओर आना चाहिए। परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। किसी भी काम की परफेक्शन की ओर जाते हैं तो काम अधूरा रह जाता है। एक माँ रोटी बनाती है तो कोई वो डिवाइडर से या एक इंची टेप रख के नापती नहीं है कि गोल है, एग्जैक्टली गोल होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए रोटी, नहीं, वो उसको पकाने का प्रयास करती है, परफेक्शन का प्रयास नहीं करती। आज की नीति में यही समझा रहे हैं कि दूसरों को मत समझाओ। आप जब तक दूसरों को समझाते रहोगे अधूरे रहोगे। आप दूसरों को समझाते रहोगे तो अधूरे रह जाओगे। दूसरों को मत समझाओ, खुद को समझने का प्रयास करो। आज एक दौर चल रहा है, हर किसी के दिमाग में एक बात है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। बच्चे भी यही बोलेंगे कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि कई लोग ये भी कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। गहरी बात है कि आप बच्चों को समझा रहे हो, बच्चों को समझ नहीं रहे। जो आपसी संबंध हैं, व्यापार के हों, परिवार के हों, इसमें झगड़ा क्यों है? साधु बनने के बाद भी दो साधु आपस में प्रीति से बात करते नहीं मिलते, क्यों? इसका रीजन क्या है? अपन क्या होता है, अपन प्रॉब्लम्स में ही अटके रहते हैं। रीजंस पे तो आओ। उसका रीजन ये है कि हर कोई एक दूसरे को समझा रहा है, समझ नहीं रहा। पत्नी अपने पति को समझा रही है, पति अपने पत्नी को समझा रहा है, माता पिता बच्चों को समझा रहे हैं, गुरु शिष्यों को समझा रहे हैं। अरे समझाने की अपेक्षा उनको समझो कि उनकी प्रकृति क्या है, उनका नेचर क्या है, वो किस मूड के आदमी है, उसकी हॉबी क्या है, उसका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड क्या है। अगर इस क्राइटेरिया में अपन आते हैं तो देखो झगड़ा समाप्त हो जाता है। कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा और माता पिता मार पीट के पढ़ा रहे हैं, स्कूल में टीचर उसको मार पीट के पढ़ा रही है, कोचिंग वाली मैडम लगवा दी, वो मुर्गा बना के पढ़ा रही है। जब आपको समझ में आ रहा है कि वो नहीं पढ़ रहा है, उसको समझो कि वो उसका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड क्या है, कि नहीं पढ़ना है, चल बेटा बिजनेस करेंगे। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। यही तो ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ाया जाता है मैनेजमेंट में, कि जो चीजें उपलब्ध हैं, जो रिसोर्सेज आपके पास उपलब्ध हैं, उनको कैसे यूटिलाइज करो। हर व्यक्ति में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। एक बात मुझे आज याद आ गई कि हमारे स्कूल में एक बच्चा था हमारे साथ, अक्षत नाम का, और वो पढ़ने में 0 था। मतलब उसके किसी भी सब्जेक्ट में 100 में से 5 नंबर से ऊपर आते ही नहीं थे। कई बार हम लोगों ने उसको ग्रुप स्टडीज कराई, चीटिंग भी करा दी। तो चीटिंग करा दी ना, तो उसने उसको कॉपी लिख के भेज दी कि ये आंसर है, तो उसने आंसर लिख दिया और क्वेश्चन नंबर गलत डाल दिया। उसकी बुद्धि काम नहीं करती थी। लेकिन अगर मैं दौड़ने की बात करूं, वो बहुत तेज दौड़ता था। हम लोग सबसे वो डबल दुगना तेज दौड़ता था। अच्छा एथलेटिक था, अच्छा एथलीट बन सकता था, लेकिन उसके घर के लोगों ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने केवल एक बात पर ध्यान दिया, पढ़ो
पढ़ो पढ़ो, तुमको डिग्री लेना है, तुमको उसको टॉप मोस्ट स्कूल में डाल दिया, इतना बर्डन, बच्चा पढ़ ही नहीं पाया। मुझे नहीं पता आज का भविष्य क्या होगा आज उसका। अगर वो मेरा पुत्र होता, मैं उसका पिता होता आज के दिन, तो मैं उसको ये बताता कि बेटा तेरी हॉबी क्या है, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे इंटरेस्ट ऑफ फील्ड क्या है। हमारी मर्यादा के बाहर, हमारे धर्म के विरुद्ध, हमारे कुल की परंपरा के बाहर अगर तुम्हारी फील्ड है तो कैंसिल करके तुमको चेंज करेंगे, और अगर हमारी क्राइटेरिया में है तो उसको उसी ओर ले जाओ। किसने कहा कि कौन सी फील्ड में पैसा नहीं है, नाम नहीं है, और हर व्यक्ति में कोई ना कोई क्वालिटी है। आयुर्वेद कहता है कि 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां होती हैं, 10 लाख प्रकार की, और उन्हीं 10 लाख प्रकार की वनस्पतियों में हर वनस्पति में औषधि है। आप देख लोगे तो औषधि है, हर वनस्पति में औषधि है, हर वनस्पति में, लेकिन आप उसको जानते नहीं हो, निकाल नहीं पाते औषधि को, इसलिए आप उसको औषधि नहीं मानते। हर व्यक्ति में एक गुण है, उस गुण को देखो। अब उसकी क्वालिटी देखोगे, इसकी क्वालिटी क्या है, हाँ इसकी क्वालिटी है, दैट्स ऑल। आप उसकी क्वालिटी देखोगे तो आपका उस व्यक्ति के प्रति एक रुझान आएगा, और जहां तुमने क्वालिटी रिजेक्ट कर दी, वो व्यक्ति भी टूट जाएगा। आज की नीति में यही कह रहे हैं, दूसरों को समझाने की अपेक्षा दूसरों को समझें। और एक बात, दूसरों को समझाने की अपेक्षा खुद को समझना ज्यादा जरूरी है। हम सबको जानने में लगे, सब कुछ फोन ऑन करके कि व्हाट अबाउट द पॉलिटिक्स टुडे, व्हाट अबाउट द क्रिकेट टुडे, आज का वेदर क्या है, बाहर की सभी चीजों की जानकारी ले रहे हैं, और अपनी जानकारी आपके पास है ही नहीं। दूसरों को समझाने की अपेक्षा खुद को समझें, क्योंकि दुनिया न किसी के समझाने से सुधरती है, न किसी के कहने से मानती है कोई बात। मैं भी यहाँ पर साधु बन के बैठा हूँ, ये कोई ना माने कि गुरुजी ने कहा तो बन गए हैं। मेरा मन था तो उनकी बात मुझे लगी, क्योंकि वही बात तो उन्हें हजारों लाखों लोगों से कही थी, तो किसी को बात लगी नहीं, मुझे क्यों लगी, क्योंकि मेरा मन था। हम दूसरों को समझाने में क्यों टाइम वेस्ट करें। एक मंदिर में गया था मैं, धर्मशाला में, एमपी में, वहां एक बहुत अच्छी बात लिखी थी कि दुनिया को सुधारने की अपेक्षा खुद को सुधारें, क्योंकि दुनिया का सुधार खुद के सुधार से प्रारंभ होता है। हर इंसान खुद को सुधारे, दुनिया सुधर जाएगी। लेकिन वो रायचंद, ज्ञानचंद और हुकुमचंद, ये 3 लोग बड़े खतरनाक हैं। एक रायचंद, दूसरा ज्ञानचंद और तीसरा हुकुमचंद, ये जहां मिल जाएं सब खत्म है। ये क्वालिटीज कई बार एक आदमी में भी हो जाती है, और ये प्रजाति विशेष करके भारत में पाई जाती है। रायचंद, वो कुछ नहीं, सिर्फ राय देंगे, क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, वैसा करो, तुम भी तो देखो तुम क्या कर रहे हो। दूसरों को खिलाते खिलाते स्वयं भूखे नहीं मर जाना। रायचंद, उनसे बिना कुछ भी पूछे वो राय देते हैं। आप खड़े रहोगे तो क्यों खड़े हो, गाड़ी का वेट कर रहे हैं, बस आ रही है, बैठ जाओ। बैठ गए तो बोले बहुत देर से बैठे, खड़े हो जाओ, दूसरा भी बैठ जाएगा। ये रायचंद टोटल 24/7 आपको राय देंगे। हम मदद मांगने जाओगे कोई एक भी नहीं मिलेगा, सलाम मांगने जाओगे ऐसे हजारों मिलेंगे। ये रायचंद। दूसरे होते हैं हुकुमचंद, वो हर चीज का हुक्म देते हैं, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। अरे भाई तुम अपना देखो, वो अपना देख लेगा, कब तक दूसरों को समझाओगे। और तीसरे होते हैं रायचंद, हुकुमचंद और ज्ञानचंद। टोटल ज्ञान पेलना उनको 24 घंटे, जितना उनके पास है पूरा बाहर निकालना। क्या मतलब है, अपना अपने पास रखो, अपना अपने पास रखो। दूसरों को समझाने से तुम्हारी विशुद्धि जा सकती है। आप लोग सुनने बैठे हो तो मैं कह रहा हूं, आप लोग अगर सुनने नहीं आते तो मैं नहीं कहता। मैं अगर सत्संग में प्रवचन करने या मंडप में भी जाता हूं तो इंतजार करता हूं जब तक संचालक बोल नहीं दे कि गुरुदेव हम लोगों को देशना देने की कृपा करें, तब तक मैं बैठा हूं। तुमने कहा है तो मैं कह रहा हूं,
नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं बोलने का, क्योंकि दूसरों को समझाते समझाते हम कई बार नासमझ बन चुके हैं। क्यों समझाएं? आज माँ कह रही है कि बच्चे नहीं सुनते हैं, कोई बात नहीं, आप अपने में रहना चालू करो। अगर कोई वाइफ किसी की वाइफ है और हस्बैंड बिल्कुल बात नहीं मान रहा, गुटखा खा रहा है, शराब पी रहा है, वो समझा रही है कि मत करो, नहीं मान रहा। वाइफ कह रही है अच्छा आदमी है, कोई व्यसन नहीं करता लेकिन मंदिर नहीं जाता। वाइफ कह रही है कि आप मंदिर जाया करो, भगवान के दर्शन किया करो, गुरु जी आए नगर में उनके पास जाया करो। नहीं जा रहा, ज्यादा परेशान मत हो, एक बार बोलो, रोज एक बार बोलो कि चल रहे हैं क्या आप, ज्यादा उसमें इश्यू नहीं करो। क्यों? ज्यादा बोलोगे तो संक्लेशता होगी, झगड़ा होगा। बार बार बोलोगे कि तुम गुटखा छोड़ दो, झगड़ा हो जाएगा, और गुटखे की जगह तुम्हारे ऊपर मिट्टी का तेल डाल दे। क्या करो? चिंतन करो, ये संबंध जो है तात्कालिक है। ये संबंध है ना, जरूरी नहीं कि इस आदमी के साथ मैं अनंत भाव तक रहूंगी। छोड़ो, उसको नहीं करना नहीं करे, मैं धर्म करूंगी। उसके चक्कर में अपने परिणामों को खराब मत करना। हम अपने आप को समझें, वो ज्यादा बेटर है। कई बार जब मिस्टेक होती, कोई गलती होती है, तो हम दूसरों को दोष देते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया। अब अपने ऊपर आओ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं था, तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं था। एक बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है और उसका दोस्त उसको बता नहीं रहा, उसका दोस्त बता नहीं रहा कि क्या आंसर है, वो चिड़चिड़ कर रहा है कि देख कैसा है, बता नहीं रहा। खास मित्र है फिर भी बता नहीं रहा। गलती दोस्त की बता रहे हो ना। कभी सोचो तुम ही पढ़ के आ जाते तो बात खत्म थी। सेल्फ डिपेंडेंट बने, स्वाश्रित बने और खुद का सुधार करें। हम दूसरों के लिए टीचर बनते हैं, टीचिंग करते हैं दूसरों को। अध्यात्म कहता है एक खुद के साथ चीटिंग है। दूसरों को उतना ही टीच करो जितने में तुम खुद को चीट ना कर पाओ। चीट करने से मतलब हम दूसरों की सेवा में लग जाएंगे, सेवा से मतलब सुधार में, तो अपना कब करेंगे? ये स्वार्थपना नहीं है, ये स्वार्थपना नहीं है, ये सेल्फ डेवलपमेंट की प्रोसेस है। 24 घंटे कोई भी माँ अपने बच्चों के साथ नहीं लगती, 24 घंटे कोई भी गुरु शिष्यों के पीछे नहीं लगते। थोड़ा उसको स्पेस दो समझने का। हमको भी गुरुजी ने एक लिमिट तक ही पढ़ाया है, बाकी हमारे सेल्फ गट्स थे जो हम इस रास्ते से आगे आए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि इस पर प्रवचन देना, कि ऐसा करना, नहीं। उन्होंने एक स्टैंडर्ड समझा दिया कि तुम जैन मुनि हो, तुम्हारी इस नियमावली है, इसके बाहर नहीं जाना, अब तुमको जैसा करना वो करो। एक बात देखना, सबने इंजेक्शन लगवाया होगा कभी ना कभी। किसी किसी डॉक्टर का हाथ ऐसा रहता है कि जैसे लग रहा कि तलवार घुसेड़ दी हो, और किसी किसी का हाथ इतना सॉफ्ट रहता है कि इंजेक्शन गया, लग के बाहर आया, पता नहीं चला। ऐसी अपना अपना नेचर रहता है। क्यों अपन दूसरों को समझाएं, खुद को समझने की ओर आए। कहते हैं कि अपनी प्रकृति समझना चाहिए। सबसे पहले अपनी प्रकृति देखो, अपना नेचर देखो, फिर अपनी रुचि को समझो कि आपका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड क्या है। अपने स्वभाव को जानो कि आपका नेचर बिहेवियर क्या है, और इसी में अपनी तरक्की करो। अपनी प्रकृति जानो, बिहेवियर, नेचर और आपका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड, इन 3 चीज के बारे में जानो। अपनी स्किल्स डेवलप करो। कुछ लोगों को देखना, जब वो ठंडी के मौसम में चौराहे में बढ़िया आग तापते रहेंगे और दुनिया भर की बातें करते रहेंगे, क्या मिलेगा? कुछ लोग होते हैं घर के बाहर कुर्सी डाल के बैठ गए, बातें चल रही हैं, क्या मिलेगा? आपने अपनी सेल्फ स्किल के लिए क्या टाइम दिया? बचपन से 55 तक आपने अपनी सेल्फ स्किल के लिए क्या टाइम दिया है? अपनी स्किल के लिए टाइम दो। मैं एक लिमिटेड समय आप लोगों से इंटरेक्शन करता हूं, फिर अपनी सेल्फ स्किल में रहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब तक पुण्य है तब तक मेरे साथ हैं लोग। मेरे पास अगर स्किल्स है तो जो मुझे नहीं भी जानता वो मेरे पास चल के आएगा। आप अपनी स्किल्स डेवलप करें। एक माँ भोजन बनाना जानती है, उसको दाल रोटी सब्जी बनाते आता है, उसी में एक्सपेरिमेंट करे, अपनी स्किल्स डेवलप करे कि मैं इसमें और क्या स्वाद डाल सकती हूँ।
वो बाजार में जो नमकीन आता है बेसन का ही तो बनता है। पुदीना डाल दिया तो पुदीना टेस्ट हो गया, मिर्ची डाल दिया तो आपकी भाषा में कहें चरखा हो गया, उसमें उन्होंने सॉल्ट तेज कर दिया तो सॉल्टी हो गया। है तो वही बेसन। उसने एक्सपेरिमेंट किए तब जाके उसका ब्रांड बना है। अपनी प्रकृति को समझें कि आपका नेचर क्या है, आपका बिहेवियर कैसा। आपको पता है कि आप शॉर्ट टेम्पर हैं तो लोगों से कम बोलें, लोगों को कम सुने ताकि वो झगड़ा ना हो जाए। अपने नेचर को समझें, फिर देखिए कि अपना इंटरेस्ट ऑफ फील्ड क्या है। अपना इंटरेस्ट ऑफ फील्ड क्या है, बच्चों से मेरा कहना है अपना इंटरेस्ट ऑफ फील्ड देखो। पिताजी कह रहे हैं कि सीए बनो, माँ कह रही है कि डॉक्टर बनो, भाई कह रहा है कलेक्टर बनो। नहीं, मेरा इंटरेस्ट ऑफ फील्ड क्या है, मैं उसमें काम करूंगा। जहां अपने दूसरों की निर्णय पर जीवन जिया, दुखी रहोगे, दुखी रहोगे। मेरे से बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप पीसीएम ले लीजिए, बायो ले लीजिए। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे से नहीं हो पाएगा। अपने को ज्यादा सीखना ही नहीं है गणित। ज्यादा गणित सीखोगे तो नौकरी करोगे। दो चीज सीख लो, मल्टीप्लिकेशन और प्लस। व्यापारी के बच्चे को इतना बहुत है, 500 का नोट समझ में आता है, उसमें से 80 रुपए गए तो 420 बचते हैं, बस इतना मैथ्स बहुत है। ये कभी काम ही नहीं आया आज तक। a² + b² + 2ab पढ़ा सबने पढ़ा सबने, काम अभी तक नहीं आया। तो उसे नहीं पढ़ा जो जरूरी है, जो हमारी लाइफस्टाइल को या हमारी स्किल्स को डेवलप करे, वो चीज ग्रहण करे। नॉलेजेबल पर्सन बने, डिग्री होल्डर ना बने। हर कोई डिग्री 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 के चक्कर में भाग रहा है, फिर जॉब करने के बाद दूसरे को फ्रीलांसिंग करके काम लेकर के कंपनी में जमा कर रहा है। चैट जीपीटी, मुझे एक जमा करना है, आज प्रेजेंटेशन कृपया बना करके दे दें। उसने दे दिया, यहाँ जमा कर दिया। स्किल्स क्या डेवलप हुई? आप तो दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए ना। अपना नेचर, अपना इंटरेस्ट ऑफ फील्ड देखें, अभिरुचि देखें। तुमको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। ऐसा करके आप बहुत जल्दी सफल हो सकते हो। दूसरों को समझा करके तो सिर्फ वक्त बर्बादी है। मैं भी आपको समझा नहीं रहा हूं, ये जो मैं कह रहा हूं ना, मैं खुद के लिए कह रहा हूं। साधु जो वचन देते हैं, प्रवचन देते हैं, वास्तविकता में खुद के लिए देते हैं। इसी को धर्मोपदेश कहते हैं। और इसके बाद वो तुमको अगर समझ में आ रहा हो तो तुम कर लो, नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं। कह रहे हैं कि जो लोग सिर्फ दूसरों को समझाते हैं वो लोग अक्सर नासमझ कहे जाते हैं। जो लोग दूसरों को समझाने में लगे रहते हैं उनसे लोग धीरे धीरे कटते हैं, नासमझ के रहते हैं। लोग कहते हैं कि भाई यार कुछ नहीं, रायचंद है, राय देने आ गया, ज्ञानचंद है, ज्ञान देने आ गया, फिर थोड़ी देर बाद हुकुमचंद बन जाएगा, हुकुम भी देगा। नहीं, अपने आप को थोड़ा टर्न आउट करें। लाइफ को एक बात कहते हैं, डाइवर्जन अहेड, आगे से मुड़ना है। जब किसी को समझाने की बात आए, डाइवर्जन अहेड करके आगे निकलें, खुद को समझाएं, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की